ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विदुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत चेत एते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटको अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वस्त्रमत्र सुशिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदौ तत्रादरो नापरः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन बलि भगवानात्सुरम भिद्य विद्यमानो अव्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवम वचः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग रहे, यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, वे इस प्रकार बोले। तो ऊपरी दृश्य से लगता है, ये सुखदेव गोस्वामी बात परीक्षित महाराज को बताते हैं कि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प में अडिग रहे हैं, यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, वे इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं? श्री बलिरः उवाच यद उत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो विलीकम सूर्यवर्य मन्यते करो ब्रयूत तन्न भवे प्रलब्धम पदम तृतीयम कुरु शिष्ण में निजम। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि अब आप सोचते हैं कि मैंने वचन झूठा हो सकता है, तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता, अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रख दीजिए। तो इस प्रकार बलि महाराज ने बोला कि अगर जो मैंने अपना, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है, तो मैं इसे सत्य बनाने के लिए अवश्य भूल सुधारूंगा। और क्या करूंगा? वचन को झूठा नहीं होने दूंगा, और आप तीसरा पग हमारे सर पर रख दीजिए। तात्पर्य में लिखते हैं कि बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए कि वे देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए हैं। यदि भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठग कर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल को समझ गए कि वामन देव क्या चाहते हैं मुझसे। वे देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे, कि देवताओं का पक्ष लेकर भगवान वामन देव बलि महाराज के पास आए थे। यद्यपि भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठग कर उसकी महिमा प्रदान कर रहे हैं। तो बलि महाराज आश्वस्त थे कि और जो भगवान हमें ठगते भी हैं तो उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है, हमारी महिमा का विस्तार ही कर रहे हैं भगवान। कहा जाता है कि भगवान बड़े अच्छे हैं, और यह सच है कि वे चाहे ठगे या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे होते हैं। इसलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपकी प्रशंसा सदा उत्तम श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से यह कहकर मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदला है कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तारित कर लिया है कि आपने अपने 2 ही पगों में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। तो इस प्रकार बलि महाराज ने बोला कि आपको उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया जाता है। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, और उनकी प्रशंसा बड़े बड़े उत्तम श्लोकों में देवता आदि करते हैं। आप देवताओं का पक्ष लेकर मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदल कर आए हैं। केवल केवल 3 पग भूमि चाहिए था, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों में सारा ब्रह्मांड घेर लिया।
चूंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतएव आप इसे ठगी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं अगर जब भक्त नहीं माना जा सकता, फिर भी चूंकि आप लक्ष्मीपति होकर मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतएव मुझे यथाशक्ति आपको संतुष्ट करना चाहिए। बलि महाराज ने बोला कि आप तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, लेकिन आप अगर जो दान मांगने के लिए मुझ पर आए हैं मेरे वहां, तो मैं यथाशक्ति आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अतएव आप यह ना सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता हूं। मुझे आप जो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वो है मेरा शरीर। आपने मेरे संपत्ति तो ले ली है, किंतु मेरे पास अपना शरीर अभी भी बचा हुआ है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर भी दे रहा हूं। जो तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। कोई यह पूछ सकता है कि जब भगवान ने दो ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता है। किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। इसलिए यदि भगवान ने उनकी सारी संपत्ति तो ले ली, तो भी संपत्ति के अधिकार बलि महाराज का सिर भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। तो इस प्रकार बलि महाराज ने तीसरा पग रखने के लिए भगवान को क्या दिया, अपना सर दिया कि अब मैं अभी मेरा शरीर बचा है, वो भी मैं आपको दान में दे देता हूँ। क्योंकि उनकी पूरी संपत्ति भगवान ने दो ही पगों में नाप लिया। आगे बता रहे कि मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होकर नारकी जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पास द्वारा बांधे जाने और आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं हूं, जितना कि मैं अपने अपकृत्य से डरता हूं। क्या बोलते हैं भगवान कि बलि महाराज बोलते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होकर नारकी जीवन बिताने और गरीबी के वरुण पास में बांधे जाने और आपके द्वारा दंडित होने से जितना भयभीत नहीं हूं, उतना मैं अपने अपकीर्ति से डरता हूँ। क्या अपकीर्ति? कि मैं एक संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ एक महान दानी व्यक्ति भी हूँ, और अगर जो मैं आपको दान नहीं दे पाता हूँ, तो वो हमारे लिए अपकीर्ति होगी। मतलब हमारी कीर्ति का हनन होगा। तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि बलि महाराज ने भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठगने के लिए बदनाम होना नहीं चाह सह सकते थे। अपने यश के विषय में पूरी तरह सतर्क रहने के कारण उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। अतः भगवान ने उन्हें अपनी बदनामी से को रोकने के लिए अच्छी सलाह दी कि वो अपना सिर अर्पित कर दें। वैष्णव कभी किसी दंड से डरता नहीं है। नारायणम परे सर्वे न कुतश्चित बिभ्रति। इस प्रकार बलि महाराज ने गंभीरता पूर्वक सोचा और सोचा कि मैं अपनी बदनामी से कैसे बच सकता हूँ। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना सिर अब भगवान को अर्पित कर देता हूँ। तीसरा पग भगवान हमारे सर पर रख दें। इस प्रकार बता रहे हैं आगे कि पुंसाम सलाघ्य तमम मन्ये दंड मरहत मापितम य न माता पिता भ्राता सुहृदम चा दिशयंति ही। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता माता भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रितों को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। तो लिखते हैं कि यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के माता पिता भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी अपने आश्रितों को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, अतएव आप मुझे दंड भी देंगे तो उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझूंगा। कि आप मुझे अगर जो दंड भी देते हैं तो मैं उसको प्रशंसनीय मानूंगा, आपकी प्रशंसा ही करूंगा। यह है भगवान की शरण ग्रहण करना, कि भगवान रक्षा करें या निग्लेक्ट करें, छोड़ दें हमें, उसके बाद भी भगवान से प्रेम करना हमें नहीं छोड़ना है। बोलते हैं भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के लिए परम कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जब भगवान किसी भक्त को दंड देते हैं, तो ये भी भगवान की परम कृपा है। तत्ते अनुकंपासु समीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम मुपुर्भि बिल्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो आपकी कृपा चाहता है और फलस्वरूप आप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है और तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य बन जाता है। देखो इसमें बता रहे हैं कि जो आपकी कृपा चाहता है और फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में विगत कर्म मतलब पिछले कर्मों के हिसाब से बहुत सारे ऐसे विषम परिस्थिति आती है, उसको सहते हुए भगवान की कृपा पर आश्रित रहना और तन मन और वाणी से अपनी आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको नमस्कार करता है, तो वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हर परिस्थिति में
तन मन तथा वाणी से भक्ति में लगे रहना पड़ेगा, भगवान को नमस्कार करना पड़ेगा। तब हम मुक्ति के योग्य बन जाएंगे। कृष्ण भक्ति करने से, भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणामो दुख शमनम, सारे दुख हमारे समित हो जाते हैं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दुखी है। तो दुख कैसे शमित होगा? भगवान को 3 बार प्रणाम करते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो धीरे धीरे हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से भगवान को सारे दुख शमित हो जाते हैं और व्यक्ति हरि पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे देखो, चरणामृत है। चरणामृत क्या है? अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बस व्यक्ति रोज चरणामृत पीता है तो उसका अकाल मृत्यु नहीं होगा। अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों से छूट जाएगा। ये भगवान के भक्ति में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चरणामृत पान करना या भगवान के प्रसाद को स्वीकार करना, हरि नाम का जप करना, एकादशी व्रत रखना, 4 नियमों का पालन करना, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारे समस्त पापों को। अब सोचो, व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप कैसे वो अपने एक जन्म में समाप्त करके और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और भगवान के धाम जाएगा। तो एक एक जो भक्ति के जो स्टेप हैं फॉलो किया जाता है, जिसमें नाम जप है, भगवान को प्रणाम करना है, चरणामृत ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है भक्ति करने के लिए और अपने पापों को, विगत पापों को नष्ट करने के लिए। बस इसमें व्यक्ति क्या करे, वही बता रहे हैं कि जो आपकी कृपा चाहता है वो फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है और तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्ति के योग्य पात्र बन जाता है। देखो, हमारे जीवन में आ रही विपत्तियों का बस मात्र एक ही उपाय है कि हम भगवान की हर परिस्थिति में शरण ग्रहण करें। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी पाप कर्मों से में छुटकारा नहीं मिलेगा, पाप करने के नेचर से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इस बात पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो, हम आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा भी ले लेते हैं गुरु से, आध्यात्मिक जीवन को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस बात पर जब हमारे पास विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले माया क्या करती है? हमारी माला बंद करा देगी। समझ रहे बात को? हमने बताया था कि वृंदावन में संत थे, तो उनको क्या हुआ कि उनके प्रारब्ध में लिखा था कि उनके पूरे शरीर में कोढ़ का रोग हो जाना है। वो भजनानंदी थे, मतलब भजन करते थे, 24 घंटे भगवान का नाम जप करते थे। तो कुष्ठ जो रोग था वो एक काला कलूटा व्यक्ति के रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। तो महाराज ने देखा कि ये कौन है भाई, तुम कौन हो? बोला, महाराज, मैं गलित कुष्ठ के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं आपका प्रारब्ध कर्म हूं। कितने दिनों के लिए? बोल रहा कि 1 साल के लिए। बोले, 1 साल के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। फिर उसने बोला कि 6 महीने के लिए। बोले, 6 महीने भी टाइम नहीं है। तो 1 महीने के लिए। बोले, 1 महीने भी टाइम नहीं है। वो इस तरह प्रारब्ध को, इसलिए वो इस तरह से बोल पाए और इस तरह से प्रारब्ध इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि वो नाम जब 24 घंटे करते थे। तो बोला, हे महाराज, 24 घंटे के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं प्रारब्ध कर्म हूं और बिना भोगे आप इस मुझे नष्ट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? एक कमरे में बंद हो जाना पड़ेगा और 24 घंटे के लिए मैं आपको आपके शरीर में प्रवेश करूंगा और सारा शरीर आपका गलने लगेगा। 24 घंटे बाद जैसे ही मैं छोड़ूंगा फिर से शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवत नाम के जप का सहारा लिया है। आपको क्या करना है? एक कमरे में अपने को बंद कर लेना है और आपको कष्ट भी हो तो कोई दूसरा आके दरवाजा खोले ना, ये आप पहले से ही समझा देना। फिर उन्होंने 24 घंटे के लिए स्वीकार किया उसको, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म थे। और 24 घंटे के लिए जैसे ही स्वीकार किया वैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, पूरा शरीर गल गया उनका कुष्ठ से। और ये सच्ची घटना है, ऐसा नहीं, काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटना है। और फिर 24 घंटे बाद जब वो कुष्ठ छोड़ा उनको, फिर से शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो गया उनका। तो 24 घंटे व्यक्ति जो भजन करने वाला है उसको भी प्रारब्ध कर्म क्या करता है? परेशान करता है। तो हम लोग तो 16 माला भी नहीं करते हैं ठीक से। तो हर परिस्थिति में जैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होंगे, हमारी पहले माला बंद हो जाएगी।
समझ रहे हो, विश्वास भगवान पर हमारा ढीला पड़ जाएगा, तभी तो वो माया हमारे को अटैक कर पाएगी। और जो हम गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करते हैं, 3 टाइम उनको प्रणाम मंत्र से प्रणाम करते हैं, उनके लिए कृपा की याचना करते हैं, हे गुरुदेव हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, हमें पूर्ण विश्वास के साथ क्या करना चाहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है कि हम आपका भजन, आपके द्वारा दिए हुए नियम सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूँ, आप हम पर कृपा करें। तो निश्चित रूप से कृपा होती है। आप और जो हृदय से प्रार्थना करोगे, हृदय मतलब हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। बस हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है कि हम जो भी दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, उन पर हमारा विश्वास कितना है। समझ रहे बात को। तो हृदय में बैठे परमात्मा हमारे विश्वास को चेक करते हैं। वही गुरु जो जिससे हमने दीक्षा या शिक्षा लिया है, उन्हीं वही रिप्रेजेंटेटिव है परमात्मा। और परमात्मा क्या करेंगे, हमारे साथ रिसिप्रोकेशन शुरू करेंगे, आदान प्रदान शुरू करेंगे और हमें हिम्मत भी देंगे। वो बस हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है कि जिस हम गुरु से दीक्षा लिए, उस गुरु को 3 बार प्रणाम करें, उनके आदेश का दृढ़ता से पालन करते जाएं। देखोगे आप निश्चित रूप से धीरे धीरे समस्त पाप कर्मों से छूट जाओगे। और ये प्रैक्टिकली अनुभव है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक चीजें नहीं है। सारा भक्ति का प्रोसेस ही हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा जब आप करेंगे बातों पर, शास्त्रों की बातों पर, गुरु के वाक्यों पर, तो श्रद्धा शब्दे विश्वास, विश्वास उत्पन्न होगा। किसके प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति। मात्र श्रद्धा जैसी आपकी प्रगाढ़ होगी। और आपका सुदृढ़ निश्चय होगा कि अब कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कर्म कृत हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। देखो एज एग्जाम्पल, मीराबाई राज दरबार की राजकुमारी थी जयपुर में। तो भगवान की भक्त, इतनी महान भक्त थी कि उनको विष दिया गया, प्याला, विष का प्याला दिया गया, लेकिन भगवान का नाम लेकर उस विष को, प्याले को पी लिया और जिंदा रही। विश्वास था उनको कि कृष्ण हमें, हमारी रक्षा करेंगे। और ये विश्वास ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता, विश्वास उत्पन्न करने के लिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। गुरुदेव ऐसा नहीं कि हमारे समस्त पापों को देखो, हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन में आएंगे, गुरुदेव क्या करेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे। प्रारब्ध कर्म आपके नष्ट नहीं करेंगे, वो कोई भी नहीं। मात्र भगवान ही आपके प्रारब्ध कर्म, हम जीवात्माओं के प्रारब्ध कर्म नष्ट कर सकते हैं, और कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वो अवश्य झेलना पड़ेगा, लेकिन हम आश्रय गुरु का लेंगे तो हमें शक्ति मिलेगा उसको झेलने के लिए। आप उस परिस्थिति में भी भगवान का नाम जप करोगे और आपको परिस्थिति यूं ही निकल जाए। देखो, और जो इस तरह से नहीं होता तो हमारे प्रारब्ध कर्म जो करोड़ों जन्मों के बचे हैं, वो एक जन्म में कैसे नष्ट होंगे। और कैसे हम एक जन्म में या 2 जन्म में या 3 जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। करोड़ों जन्मों के पापों को यूं ही कैसे व्यक्ति कोई नष्ट कर सकता है। तो नष्ट ऐसे कर सकता है जब वो मुक्त पुरुषों का संग करता है, मुक्त पुरुष का शरण ग्रहण करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, गुरु का आश्रय ग्रहण करता है। वो उनकी कृपा हमें क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है कि कैसे हम अपने पाप कर्मों से छूटेंगे और कैसे हम उस सिचुएशंस में अपने को बनाए रखेंगे, मेंटेन करेंगे, भक्ति को कैसे मेंटेन करेंगे। भक्ति करते हुए हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उस चैलेंज को फेस करने के लिए गुरु हम पर कृपा करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु का आश्रय लेना। गुरु ऐसा नहीं करेंगे कि अब हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि हमने दीक्षा ले लिया, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार, अब हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस आएंगे, और कष्ट के दिन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। अब देखो, कुंती महारानी के साथ भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, 5 पांडव हैं, द्रौपदी हैं। छल में जुए से हरा दिया दुर्योधन ने, शकुनी ने। और इनको 14 वर्ष का, 13 वर्ष का वनवास हो गया। और वनवास के दिनों में हम सबको पता है कितना कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन क्या है, उस कष्ट में उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण हमेशा साथ थे उनके। कहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्या क्या चीजें हुई, तब जाकर राज्य वापस आया। अंत में क्या कुंती देवी बोलती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जब हमारे दुख के दिन थे तब आप हमारे साथ थे, आज हमारे दुख के दिन खत्म हो गए तो आप द्वारका लौट रहे हैं। ये कैसा न्याय है, आप हमें फिर से वही विपत्ति दे दीजिए जिसके कारण आपका स्मरण बना रहे हैं। तो हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगी दीक्षा लेने के बाद भी, लेकिन उस सिचुएशंस में अगर जो हम नाम जप करेंगे भगवान का, तो अब सारी विपत्तियां जो हमारे लिए एक मंगलकारी हो जाएगा। और
निश्चित होगा। और मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में रियलाइज भी किया है कि जिस परिस्थिति को हमें लगता था कि बहुत ही ऐसा सिचुएशंस क्यों आया कि मैं अकेला हो गया जीवन में, लेकिन वो जीवन अब समझ में आता है कि अकेला होने का बेनिफिट क्या मिला हमें। उस समय मैं खोजता कि कोई मिल जाए हमें सहारा दे दे, तो उसी सहारे के भरोसे हम जीवन काटते। लेकिन उस समय हमने कृष्ण का सहारा लिया, गुरु का सहारा लिया, उनके आदेश का सहारा लिया, तो आज जीवन बहुत ही बिंदास हो गया। तो कुछ दिनों तक हमें लगेगा कि हमारे जीवन में संकट आ रही है, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हमें आश्रय भगवान के नाम का लेना है। भगवान के सामने अपनी परिस्थिति को, देखो आप भौतिक संसार में किसी के सामने अपनी परिस्थितियों को बोलोगे, कोई कुछ सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसकी अपनी परिस्थिति ठीक नहीं है, दूसरे की परिस्थिति कहाँ सुधारेगा वो। इसीलिए अपने परिस्थिति को हमें गुरु और भगवान, दो तत्व ही हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। हो सकता है कि गुरु कैपेबल ना हो, लेकिन आपका विश्वास क्या करेगा, भगवान को मजबूर कर देगा। गुरु के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आपको संभाल सके या आपको ढाढ़स बधा सके या आपको हिम्मत दे सके, लेकिन आपका विश्वास उस गुरु पर, वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेगा। यही है गुरु तत्व। गुरु तत्व मतलब साक्षात बलराम जी ही हैं गुरु तत्व, और कोई नहीं है। और बलराम जी शक्ति के वो हैं, बल मतलब संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं। भक्त के जीवन में आ रहे हर संकट को जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को नाम की शरण छोड़नी नहीं है। नाम जब करता रहेगा, उसका जीवन धीरे धीरे मंगलकारी हो जाएगा। हर परिस्थिति में भगवान उसको बचा लेंगे। नाम एक ऐसा सुदृढ़ नौका है कि जिस पर सवार हो गया व्यक्ति, वो पार हो गया। राम नाम लिख कर पुल बन गया, पूरे पुल पत्थर पर नाम लिखा गया राम, और पत्थर तैरा दिया गया, तैरने लगा, और पुल बन गया और रावण मारा गया। तो नाम रूपी, जब हमारा हृदय रूपी पत्थर पर नाम लिख जाएगा, तो हृदय जो है बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा, और हम भौतिक संसार के समस्त विपत्तियों से पार हो जाएंगे। और कोई रास्ता ही नहीं है। और परिस्थिति जब हमारे पास विपरीत आए तो हमें घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। जीवन में आ रहे संकटों को हर कोई झेलता है। हम लोग 2-4 दिन में घबरा जाते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमने कुंती महारानी का एग्जाम्पल दिया, 14 साल जो राजघराने की बहू थी, कुरुवंश की, उसको 14 साल, अब भगवान साथ में हैं, उसके बाद भी प्रारब्ध झेलने पड़े उनको। तो हम लोगों को क्यों नहीं झेलना पड़ेगा। और हम लोग इतने महान भक्त भी नहीं है, जिनके घर में स्वयं कृष्ण जो है, उनकी बुआ थी कुंती, उनको ये कष्ट झेलना पड़ा। स्वयं हम देखते हैं कि रामचंद्र भगवान अयोध्या, दशरथ जी के जीवन में पुत्र वियोग के कारण अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन जो प्रारब्ध था वो झेलना पड़ा उनको। क्यों झेलना पड़ा। उन्होंने एक बार श्रवण कुमार के माता पिता को मारा था। उसने श्राप दिया था, श्रवण को मारा था, माता पिता ने श्राप दिया था, श्रवण के माता पिता ने, कि जाओ तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में अपना शरीर त्याग करोगे। इस कारण से उनको इस तरह से मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। तो हर भगवान पुरुषावतार लेकर, पुरुष जैसा अवतार लेकर इस शिक्षाएं देते हैं कि मनुष्य को बहुत ही धैर्य रखना है। लेकिन दशरथ जी ने राम का नाम नहीं छोड़ा। राम भले त्याग दिए दशरथ जी को, लेकिन दशरथ जी ने राम का नाम नहीं छोड़ा, और इससे उनको क्या हुई, सदगति प्राप्त हुई। और वो पिता हैं भगवान के, तो उसी तरह उनको सदगति मिलनी है। लेकिन राम नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वही बात है कि नाम के, जब तक हम नाम के संरक्षण में हैं, पूर्ण रूपेण हम प्रोटेक्ट हैं, हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत आएंगी, भगवान बुद्धि प्रदान है, और धीरे धीरे हमारे समस्त प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पता नहीं कब कब का व्यक्ति का, कब किससे क्या प्रारब्ध जुड़ा हुआ, कैसे क्या क्या भोगना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव आता है। अपने कर्म करते हुए जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको जिस तरह से परिस्थिति अपनी ठीक हो सके, उस तरह से परिस्थिति ठीक करते हुए भगवत नाम का जप करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे।
बोलते हैं जो आपकी कृपा चाहता है और फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहता है, जो तन मन और वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य पात्र है। भक्त जानता है कि भगवान द्वारा दिया गया तथाकथित दंड अपने भक्त को सुधारने और सन्मार्ग पर लाने का एकमात्र अनुग्रह है। तो भक्तों के जीवन में जो भगवान के द्वारा दंड दिया जाता है वो भक्तों के सुधारने और सन्मार्ग पर लाने का एकमात्र अनुग्रह करते हैं भगवान। बहुत मुश्किल है विपरीत सिचुएशंस में भगवान की कृपा को देखना। समझ रहे बात को? उस सिचुएशंस में लगता ही नहीं कि मैं अपनी परिस्थिति को कैसे ठीक करूं, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें भगवान का आश्रय लेना है, नाम का आश्रय लेना है। और कृष्ण के सामने अपनी परिस्थिति को, भौतिक संसार में आपके किसी भी सिचुएशंस को कोई ठीक नहीं कर सकता। मात्र भगवत नाम ही और भगवान की कृपा ही हमारे समस्त परिस्थितियों को नष्ट कर सकती है। नाम जप करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रास्ता मिल जाएगा। अतएव भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने पिता माता भाई या मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ से भी नहीं की जा सकती है। जो भगवान के द्वारा दिया हुआ दंड होता है वो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए इस तरह करते हैं भगवान, भक्तों को दंड देते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि कोई बढ़ा चढ़ा भक्त होगा उसी को दंड देंगे। कनिष्ठ भक्तों को भी भगवान दंड देते हैं। उसमें क्या होता है, उस भक्त का मंगल होता है। कुछ ही दिनों में उसको लगेगा हमारे जीवन में जो भगवान ने विपरीत परिस्थिति लाई थी और मैंने उनका आश्रय नहीं छोड़ा, वो परिस्थिति हमारे लिए क्या हो गया, एक मंगलकारी जीवन का एक रास्ता खुल गया हमारा। उस तरह वो अपने उस परिस्थिति से जूझ कर और उस पाप कर्मों से नहीं छूट पाओगे। ये भगवत कृपा होती है। बस इसको समझने वाला व्यक्ति चाहिए। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें समझा सके, जो हमें हिम्मत बता सके, और फिर हम क्या करेंगे, उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन भगवत नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है किसी भी परिस्थिति में। गुरु को प्रणाम करना नहीं छोड़ना है, गुरु से प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। जब हम ऐसे सिचुएशंस में ऐसा करेंगे, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में समस्त पाप हमारे रूई की फोए की तरह उड़ गया और पता भी नहीं लगेगा कि हमारे जीवन में बदलाव क्या आया। यही तो कृपा है भगवान की, यही तो कृपा है गुरु की। हम कृपा दूसरे तरीके से समझते हैं कि गुरु कृपा किया तो हमारे जीवन में पाप परिस्थिति विपरीत नहीं, ऐसा नहीं है। पर परिस्थिति विपरीत आएगी, लेकिन वो हिम्मत प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। आप और भी आश्रय आपका बढ़ता जाएगा, गुरु पर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। इसलिए तो विपरीत सिचुएशंस आते हैं हमारे जीवन में, कि हमारा विश्वास गुरु पर बढ़ जाए, हरि नाम पर बढ़ जाए, भगवान पर बढ़ जाए। और क्या भगवान में, अब देखो इसी ये बलि महाराज का आत्मसमर्पण, बलि महाराज, भगवान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन क्या दिया उनको, सुतल लोक का राजा बना दिया कुछ ही दिनों में। बस बलि महाराज ने पेशेंस रखा, धैर्य रखा। तो हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थिति आए तो भगवान के नाम पर आश्रय लेते हुए धैर्य रखना है। तो हम कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो हमारे सिचुएशंस में विपरीत जो टाइम आया था, विपरीत सिचुएशंस में हमने भगवान का आश्रय ग्रहण किया और वो विपरीत सिचुएशंस हमारे लिए मंगलकारी जीवन का एक रास्ता बना दिया। और फिर आप विश्वास मानो कि जीवन भर आप फिर भगवान के नाम को छोड़ोगे नहीं, गुरु का आश्रय नहीं छोड़ोगे। यही तो एग्जाम है। ये एग्जाम जो हमारा है, ये माया के द्वारा हमारे जीवन में, भगवान के द्वारा या माया के द्वारा हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थिति या अपने कर्मों के अनुसार आता है, उस परिस्थिति में हमारे वो होता है, एग्जाम होता है कि आप इस सिचुएशंस में क्या, आप इतने दिन से भक्ति कर रहे हो, क्या आपका विश्वास है। ये विश्वास चेक होगा। और आप अगर जो खरे उतरे तो आपके लिए एक नया रास्ता भगवान निकाल देंगे। और फिर आप और विश्वास के साथ दृढ़ता से भगवान का आश्रय ग्रहण कर लो। आगे बता रहे हैं, तनु सुराणाम न परोक्षम परमो गुरुम यो नो अनेक मदांधानम बिभ्रश्य चक्षुरादिशम। चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभचिंतक हैं, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हों। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं जिससे हम सन्मार्ग देख सकें। बता रहे हैं, चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभचिंतक हैं। असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से हैं, देवताओं के प्रत्यक्ष रूप से होते हैं भगवान, और असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से शुभचिंतक होते हैं। अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे आप हमारे शत्रु हों। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं जिससे हम सन्मार्ग देख सकें। तो भगवान दो तरीके से भक्तों से ट्रीट करते हैं।
एक तो उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए दंडित करके, और दूसरा है प्रेम पूर्वक। जैसे जो व्यक्ति समझना चाहता है, भगवान उस तरह से उसको साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, भगवान की कृपा पर आश्रित रहना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि भगवान के द्वारा जो हमारे जीवन में दंड दिया जा रहा है, ये हमारे कल्याण के लिए है। जिससे पिता क्या होता है, अपने पुत्र को दंडित करता है। अब ऐसा नहीं कि पुत्र पिता का आश्रय छोड़ देता है, वो दंड स्वीकार करता है और गलतियों को स्वीकार करता है कि मैंने गलती किया है, पिता ने हमें दंड दिया है। फिर वो माफी मांगता है उनसे, फिर पिता माफ कर देता है। हमारे जीवन में भी चैलेंजेस आएंगे, विपरीत सिचुएशंस आएगा। भगवान को प्रणाम करके, भगवान से प्रेयर करके, नाम जप करके भगवान से प्रार्थना करनी, हे प्रभु, हमसे गलती हुई है जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। भगवान पर ब्लेम नहीं करना है। आपके जीवन में जब सुख के दिन आता है तो आपको लगता है कि हमारे कर्म हैं जिसके कारण मैं सुख भोग रहा हूँ। जब दुख की परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमारे कर्म नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ये हमारे रिलेटिव के द्वारा दिया हुआ कर्म है, दिया दिया हुआ परिस्थिति है। ऐसा नहीं है। हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे। भगवान बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायनो नित्यातांतित भारत। हे अर्जुन, जिस तरह सुख और दुख, जिस तरह सर्दी और गर्मी ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता है। तुम हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति लाओ। सुख और दुख को भी झेलो, जिस तरह गर्मी और सर्दी झेल जाते हो। गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो सुख में तो हम भगवान की कृपा को नहीं देखते हैं, दुख में ब्लेम करते हैं, भगवान ने हमें कष्ट दिया है। भगवान नहीं कष्ट देते हैं किसी को, हमारे अपने कर्म ही हमें कष्ट देते हैं। और इस कारण से हमें क्या करना है, भगवान पर ब्लेम ना करके भगवान को धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, आपने हमारे सिचुएशन, हमारे जीवन में जो हमारे निगेटिव सिचुएशंस आया है, आप हमें शक्ति प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं इस सिचुएशंस को झेल कर और इस संकटों से उबर सकूं और आपकी शरण ग्रहण कर सकूं, और मैं अच्छे तरीके से नाम जप कर सकूं, और मैं गुरु का आश्रय ग्रहण कर सकूं। तब जाके वही टाइम आपका मंगलकारी हो जाएगा। जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत विपरीत सिचुएशंस है और कोई सुन नहीं रहा है, ना भगवान सुन रहा है ना कोई इंसान सुन रहा है, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे फेवरेबल सिचुएशंस देने हैं। ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर को व्यक्ति गाली देता है जब वो सूना करके चीड़ फाड़ मचाता है तो, लेकिन जब वही मरीज ठीक हो जाता है तो हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि मैं कितने परेशानी में थे, डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया। उसी तरह भगवान ऑपरेशन करते हैं तो हमारे जीवन में संकट आएंगे, ऐसा लगे कोई हमारा सहयोग करने वाला नहीं है सिचुएशंस में। लेकिन हमें क्या करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़े दिनों की बात है, सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और फिर ऐसा फेवरेबल चांस आएगा कि हमारी भक्ति में और दृढ़ विश्वास बढ़ जाएगा, और तब लगेगा कि गुरु जी ने हम पर कृपा किया है। यूं ही पता नहीं लगेगा कि गुरु जी ने कैसे कृपा किया है। सब कुछ पता है, ऐसा मत समझो कि गुरुदेव को कुछ पता नहीं है। सब कुछ अंतर्यामी परमात्मा हृदय में बैठे बैठे सब कुछ रिवील करते हैं। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है भक्ति का, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है। गुरु मतलब गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही है। स्वयं बलराम जी ही गुरु तत्व के रूप में आते हैं। और ये परंपरा है, वैष्णव परंपरा है अपना। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी है कि चलो हम भागवत बाजते हैं और दीक्षा देने लगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक गुरु चैनल सिस्टम है, जिसमें आचार्य पोस्ट पर किसी को बैठाया जाता है तो उसको शक्ति प्रदान की जाती है, जो दीक्षा देता है। दीक्षा गुरु कोई ऑर्डिनरी विषय नहीं होता है। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय स्वयं ब्रह्मा जी से चला आ रहा संप्रदाय है। इसमें एक एक आचार्य जो हैं, गुरु परंपरा के द्वारा हायर किए जाते हैं, स्वयं भगवान के द्वारा सेलेक्टेड आचार्य होते हैं। तो हमें किसी भी गुरु को ऑर्डिनरी नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने हमारी सिचुएशंस को सुना नहीं, जाना नहीं। अल्ट्रासाउंड की मशीन है आंख, और हृदय में बैठे परमात्मा, सबका हृदय पढ़ने की शक्ति। कोई साधारण व्यक्ति आचार्य के पोस्ट पे नहीं बैठता। इतने लोगों का पाप कर्म लेकर हरि नाम नहीं देता है, साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। जिस पर महाप्रभु गौरांग देव की कृपा होती है वही ऐसा कार्य कर सकता है, हरि नाम प्रदान कर सकता है, लोगों को भगवान का प्रेम प्रदान कर सकता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति, हम जैसा तुच्छ व्यक्ति नहीं कर सकता है। समझ बात को। तो गुरु की स्थिति तब व्यक्ति समझेगा जब गुरु का संग करेगा, एसोसिएशन करेगा, तब उनकी कृपा को समझेगा कि उनकी कृपा कैसे हम पर हो रही है। इसलिए विपरीत सिचुएशंस में आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है।
आज्ञा के अंतर्गत रहोगे, पूर्ण रूपेण प्रोटेक्ट रहोगे, सुरक्षित रहोगे, और धीरे धीरे समस्त पापों से छूट जाओगे। पता भी नहीं लगेगा कि सब रूही की फुए की तरह सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि हमने आश्रय किसका लिया है? मुक्त पुरुष का लिया है। जहां रे निकट गईले दुख दूर जाए, जिसके निकट जाने मात्र से समस्त दुख भाग जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ए मना दयाल प्रभु कृपा को था पाया। ऐसा दयाल प्रभु कहाँ पाऊंगा मैं? भगवान ऐसे कृपा नहीं करते हैं। भगवान तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। ये तो गुरु और गौरांग की कृपा से हम अपने पाप कर्मों से छूटने लगते हैं धीरे धीरे। और हमें लगता होगा कि अभी तो बहुत विपरीत सिचुएशन है। गुरु की कृपा कैसे हमारे ऊपर कार्य करती है? बस हमें आदेश का पालन करना है, फिर देखो जीवन में क्या चांसेस मिलेंगे और क्या जीवन होगा मंगलकारी। उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ वृंदावन धाम में हूँ, बस मात्र गुरु कृपा है। इसलिए हमें कृपा पर आश्रित रहना है, गुरुदेव को प्रणाम करके उनसे कृपा की याचना करते हैं। हमारे जीवन में सिचुएशंस विपरीत आएगा, कभी फेवरेबल होगा, आश्रय लेना है। क्या? किसका? गुरु का। और गुरुदेव ने आश्रय किसका लिया है? गौरांग का। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा से हम धीरे धीरे समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे। ठीक है। आगे बता रहे हैं तत्वम नु चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महान शुभ चिंतक हैं, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करने हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हैं। चूंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, जिससे हम सन्मार्ग देख सकें। तो भगवान असुरों को दंडित करके उनको एक मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि असुर प्रेम से नहीं समझते हैं। सुर और असुर में क्या होता है? सुर जो है, सुर भगवान के साथ सुर मिलाते हैं, और असुर जो है भगवान के साथ सुर नहीं मिलाते। मतलब भगवान जो कहेंगे उसके विपरीत कार्य करेंगे, जो धर्मशास्त्र बोलेगा उसके विपरीत कार्य आसुरी लोग करते हैं। इसलिए भगवान को दंडित करना पड़ता है। बोलते हैं कि बलि महाराज ने भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों को मित्र अधिक समझा। इस भौतिक जगत में जिसे जितना ही अधिक धन मिलता है, वो उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए भगवान के भक्त हैं, किंतु यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उन्हें शुभचिंतक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि मिथ्या प्रतिष्ठा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। तो असुरों पर विशेष कृपा करके भगवान क्या करते हैं? उसकी जो मिथ्या प्रतिष्ठा है उसको हर लेते हैं, जिससे वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो भी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। बोले बलि महाराज ने भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का मित्र नहीं अधिक समझा, कि भगवान असुरों के मित्र हैं, क्योंकि असुरों को दंडित करके उनको सही रास्ते पर लाते हैं। इसलिए भगवान असुरों के वास्तविक मित्र हैं। ये बलि महाराज को समझ में आया, क्योंकि बलि महाराज भगवान के भक्त थे। इस भौतिक जगत में जिसे जितना ही अधिक धन मिलता है, वो उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा हो जाता है। जो जितना ही अधिक धन और ऐश्वर्य मिलता है, उतना ही आध्यात्मिक जीवन में वो ढीला पड़ जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए भगवान के भक्त हैं, किंतु यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उसके शुभचिंतक के रूप में कार्य करते हैं। देवताओं को धन संपदा दे देते हैं, क्योंकि वो धन संपदा के लिए भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, उनको स्वर्ग का सुख चाहिए। दूसरी तरफ असुर हैं, वो मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित करके भगवान उनके वास्तविक शुभ चिंतक हैं, उनको मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित कर देते हैं। क्योंकि मिथ्या प्रतिष्ठा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। जैसे उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा हरते हैं, वैसे ही वे अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान असुरों पर विशेष कृपा करते हैं, देवताओं को भौतिक संपदा देकर और असुरों को क्या करके, उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को नष्ट करके भगवान दोनों पर विशेष कृपा करते हैं। और बलि महाराज बता रहे हैं कि असुरों पर भगवान ज्यादा कृपालु होते हैं। समझ रहा हूँ? हमें लगता होगा कि असुरों का वध कर रहे हैं भगवान, लेकिन असुरों को जो मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, उनको पाप कर्मों से छुटकारा दिलाकर। ठीक है। अब अगला श्लोक जो है वो कल पढ़ाया जाएगा, छठा श्लोक।